हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील शर्मा एक बार फिर गणित की कक्षा 10 से प्रश्नावली 15 लेकर आपके सामने हूँ। पिछले वीडियो में हम 15.1 और 15.2 को हल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 15.3 की। तो 15.3 में जो सूत्र आपके 15.1 और 15.2 में थे वही सूत्र काम आएंगे, और इनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मूलतः कैसे ज्ञात करते हैं कि लगभग 90% सवालों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहरी बड़ी आकृति में से अंदर की उस आकृति को हम घटा देते हैं जहाँ छायांकित भाग नहीं है। तो सूत्र पहले की तरह होंगे, जैसे वृत्त की परिधि है 2πr होगी, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होगा। इसी प्रकार वलयिका का क्षेत्रफल पाई ब्रैकेट कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² होगा। इसके बाद हम आए 15.2 में, और वहाँ पर आपके सूत्र आए थे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड और लघु वृत्तखंड को एक बार पुनः हम सीख लेते हैं। हम बात करें त्रिज्यखंड की, तो त्रिज्यखंड किसे कहते हैं कि वृत्त की दो त्रिज्याएँ यदि खींच दी जाएँ तो उसके द्वारा जो खंड बनते हैं उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं, और वृत्त की जीवा के द्वारा बने खंड वृत्तखंड कहलाते हैं। तो जैसे कोई भी एक वृत्त है, इसमें कोई दो त्रिज्याएँ खींच दी जाएँ तो ये जो भाग है ये कहलाता है त्रिज्यखंड, यानी त्रिज्याओं के द्वारा बना खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। इसी प्रकार अन्य कोई वृत्त है और इसमें कोई जीवा खींच दी जाए तो जीवा के द्वारा जो खंड बनता है उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। अब हल करते हैं हम प्रश्नावली 15.3 को। तो 15.3 में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें दिया है कि 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। एक वर्ग दे रखा है और उसमें एक अंतःवृत्त खींचा गया है। तो सबसे पहले हम खींचते हैं एक वर्ग। वर्ग में आप जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब इसके अंदर एक अंतःवृत्त खींचना है, तो अंतःवृत्त वह वृत्त होता है जिसकी परिधि इसकी प्रत्येक भुजा को स्पर्श करे। इस प्रकार से हम एक अंतःवृत्त खींच देंगे। ये हो गया इसके अंतःवृत्त। इस वर्ग की भुजा दे रखी है 14 सेमी, तो ये 14 सेमी है, इधर से ये भी 14 सेमी है। हमें पूछा है अंतःवृत्त की परिधि, तो परिधि सूत्र हमें पता है। परिधि सूत्र होता है 2πr, यानी परिधि ज्ञात करने के लिए अपने पास r होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे r की, तो r परिधि दे रखी है, हमें इसकी r ज्ञात करनी है। तो हम इस वृत्त का कोई एक व्यास खींच देते हैं। जैसे ये वृत्त का हमने एक व्यास खींच दिया, व्यास केंद्र से गुजरता है, तो ये आपका 14 सेमी है, तो ये भी आपका 14 सेमी हो जाएगा। यानी भुजा 14 सेमी है तो इस वृत्त का व्यास भी 14 सेमी होगा, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेमी। अब हम इसकी परिधि ज्ञात कर लेंगे। परिधि सूत्र होता है 2πr। अब पाई का और r का मान रखेंगे तो उसकी परिधि आ जाएगी। इस प्रकार से आपको पहला क्वेश्चन करना है। सेम इसी प्रकार से इसका जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है वो भी सेम यही प्रश्न है, उसमें भी 14 सेमी वर्ग है और अंतःवृत्त की परिधि आपको पूछी है। तो वहाँ भी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी हो जाएगी, परिधि और क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसके बाद 2 क्वेश्चन हो गए हैं, पहला और लास्ट का। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें दिया है कि किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, और हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास r होनी चाहिए, जबकि क्वेश्चन में r नहीं दे रखी है। r नहीं दे रखी है तो हम क्या करेंगे, इसमें पहला नियम लगाएंगे। पहला नियम क्या है कि जो दिया है सूत्र उसी का लगाना है, जो दिया है उसी को हमें लिखना है। तो हमें दे रखा है कि वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है, तो हम इसी जो दिया गया वाक्य है इसी को हम गणितीय रूप में लिखेंगे। तो हमें दे रखा है तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार
ये आपके दूसरा क्वेश्चन है। हमें दिया है वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर। तो वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर यानी माइनस बराबर दे रखा है 74 सेमी। ठीक है, अब इसी को हल कर लेंगे। वृत्त की परिधि दे रखी है तो परिधि का सूत्र लगाएंगे। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r माइनस त्रिज्या r बराबर 74। अब पाई का मान रख दें तो 2 गुना 22/7 गुना r माइनस r/1 बराबर 74/1। जब इस समीकरण में भिन्न संख्या आ जाए तो समीकरण के दोनों पक्षों का एक साथ लघुत्तम ले लेते हैं। दोनों पक्षों का एक साथ लघुत्तम लेने पर जो लघुत्तम है वो हट जाता है। तो 7 1 1 इसका लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 7। एक साथ लघुत्तम लिया है तो लघुत्तम आपका हट जाएगा। 7 का भाग देंगे 7 में 1 बार जाएगा और 1 को अंश से गुणा करेंगे। 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो यहाँ 2 को गुणा करते 22 से तो 44 आ। 1 का भाग देंगे 7 में 7 बार, 7 से गुणा करेंगे 7 आ। 1 का भाग देंगे 7 में 7 बार और 74 को गुणा कर देंगे 7 से, तो 74 गुणा 7। अब दोनों पक्षों का लघुत्तम एक साथ लिया था तो 7 यहाँ पर हट जाएगा। अब ऊपर वाले समीकरण को हल करना है। तो यहाँ 44 r माइनस 7 r, दोनों में r चर है तो सजातीय पद है, पता है ये बाकी होगी। तो 44 माइनस 7, 44 में 7 का कहेंगे बचेगा 37 r बराबर 74 गुणा 7। r का मान चाहिए तो 37 से कर देंगे पक्षांतरण। तो r बराबर 74 गुणा 7 बटे 37। 37 से काट देंगे 37 दूनी 74 तो r बराबर आ जाएगा 14 सेमी। अब r आ गई है। अब निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर 22/7 गुणा 14 गुणा 14। 7 से काट 2 बार तो 22 और 14 दूनी 28। अब इसको गुणा कर देंगे तो 22 सुंदर 22 दूनी 44, 44 और 17 61 cm स्क्वायर ANS। इस प्रकार से इसका ये दूसरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर हल करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक आकृति दे रखी है और आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इस आकृति को समझते हैं। ये हमें दे रखा है एक वृत्त, ये केंद्र दे रखा है और ये खींची गई है एक जीवा। ये क्या खींची गई है एक जीवा। अब इस जीवा के नीचे का जो भाग है उसको छायांकित कर रखा है और हम जानते हैं कि जीवा के द्वारा जो बना खंड है उसे हम वृत्तखंड कहते हैं। यानी कि छायांकित भाग है वह एक वृत्तखंड है। इस जीवा के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाया गया है और यहाँ लिखा हुआ है 3 सेमी, यानी त्रिज्या दे रखी है 3 सेमी और ये कोण दे रखा है 90 डिग्री का, यानी r बराबर 3 सेमी और थीटा बराबर 90। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें लघु वृत्तखंड का सूत्र लगाएंगे पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस r स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 पाई का r का थीटा का मान रख देंगे और उत्तर अपना प्राप्त कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। यदि कोई समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, इसको पुनः हल कर देंगे। फिर आगे चलते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है, फुटपाथ बना हुआ है। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक पार्क है, इस प्रकार से एक पार्क दे रखा है और इस पार्क की त्रिज्या दे रखी है 3.5 मीटर। फिर इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा एक फुटपाथ बना हुआ है। इस प्रकार से फुटपाथ बना हुआ है, इसकी चौड़ाई दे रखी है 1.4 मीटर। फिर यहाँ पर यह छायांकित भाग कर रखा है। तो हम जानते हैं कि दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का भाग, दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिमित क्षेत्र वलयिका कहलाता है। तो हमें इस फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी वलयिका का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और वलय का क्षेत्रफल होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर।
कैपिटल आर बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक गया 3.5 और 1.4 और जोड़ देंगे तो आएगा 4.9 मीटर। तो पाई का मान देंगे 22 के साथ 4.9 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। इसको आगे हल कर लेंगे तो फुटपाथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको आगे हल करना है, आसानी से हल हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपातों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो अनुपातों में ध्यान रखना होता है कि जो शब्द पहले आया है उसको पहले लिखते हैं और जो शब्द बाद में आया है उसको बाद में लिखते हैं। तो यहाँ दिया है कि वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी शब्द वृत्त पहले आया है। अब दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे पहले और वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे बाद में। अनुपात को हम बटे के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे अनुपात बटे में या भाग, ये 3 तरीके हैं लिखने के, तीनों का एक ही अर्थ है भाग। अनुपात आ गया उसको हम बटे में कर सकते हैं, भाग आ गया उसको भी हम बटे में करते हैं। तो जब भी अपना क्वेश्चन अनुपात का आता है हम अनुपात के स्थान पर बटे का प्रयोग करते हैं जिससे सवाल आसानी से हल होता है। तो हमें पूछा है सवाल में कि वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करना है यानी इनका बटे ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा को हम व्यक्त करते हैं ए से, तो बटे में लिख दिया आपने ए स्क्वायर। पाई का मान तो होता है 22 के साथ ये रख लेंगे। अब अपने को मान चाहिए आर बटे ए का स्क्वायर, यानी आर बटे ए अपने को चाहिए और फिलहाल अपने पास आर बटे ए नहीं है। तो इसको याद करने के लिए हमें जो दिया है उसका प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें कहा गया है कि वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप। अब जो दिया उसको लिख लिया। अब यहाँ पर इनके सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र दे रखा है वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर बराबर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा ए, 2 गुणा पाई का मान 22 के साथ गुणा आर बराबर 4 गुणा ए। हमें चाहिए आर बटे ए, तो आगे इधर दे रखा है, इसे क्या कर दो पक्षांतरण, गुणा से आ जाएगा भाग में और बाकी संख्याओं को उधर भेज देंगे। तो आर एक अगर तो पक्षांतरण भाग हो जाएगा 4 गुणा 7, 7 में से ऊपर चला जाएगा और 2 और 22 आ जाएंगे नीचे, तो 2 गुणा 22, 2 से कट जाएगा 2 बार और 2 से कट जाएगा 11 बार। तो आर बटे ए बराबर आ गया 7 बटे में 11। अब आर बटे ए का मान आ गया है, आर बटे ए का मान यहाँ रख देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बटे हुए वर्ग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, पाई का मान रखेंगे 22 बटे हुए 7 गुणा आर बटे ए का होल स्क्वायर है, तो आर बटे ए का मान हम 2 बार गुणा कर देंगे। तो आर बटे ए का मान लिखा है 7 बटे 11 गुणा 7 बटे में 11। भाई पाई का मान अलग ले लिया, आर बटे ए का मान 7 बटे 11 है, स्क्वायर दे रखा है तो 2 बार गुणा कर देंगे। अब 7 7 काट दो, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14 बटे में 11, या अनुपात में लिखें तो 14 अनुपात 11 AN/S। इस प्रकार से ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी महत्वपूर्ण है। इसमें दिया है कि त्रिज्या 8 सेमी का एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो हमें दे रखा है कि एक वृत्त है
अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया है। ये हमने एक वर्ग खींच दिया ABCD। हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ये भुजा AB भुजा है तो AB का स्क्वायर चाहिए, यानी हमें पहले AB का मान ज्ञात करना होगा, यानी वर्ग की एक भुजा ज्ञात करनी होगी। फिलहाल अपने पास कोई भी भुजा नहीं है। हमें दिया है इसकी त्रिज्या, तो हम सबसे पहले इसके विकर्ण खींच देंगे। हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर समद्विभाजित करते हैं। वृत्त के केंद्र पर, यानी जहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है वो बिंदु आपका केंद्र है, साथ में लंब है। लंब का तो है 90 डिग्री, यानी ये कोण है 90 डिग्री का। ये बिंदु मान लेते हैं O। इसकी त्रिज्या दे रखी है 8 सेमी, तो ये 8 सेमी और इधर ये भी 8 सेमी। OA बराबर 8 सेमी, OB बराबर है 8 सेमी। हमें मान ज्ञात करना है भुजा AB का। अब AB का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इस त्रिभुज को देखेंगे, AOB एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण इसमें 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का ठीक सामने भुजा कहते हैं कर्ण, यानी AB क्या हो गया यहाँ पर? कर्ण हो गया। अब कर्ण ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं दे रखी हो, तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो हमेशा हम पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं। तो त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ पर आएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण जो दे रखी है AB स्क्वायर, आधार 8 का स्क्वायर, लंब भी 8 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर 64 प्लस 64, तो AB स्क्वायर बराबर इसको जोड़ देंगे 128। ये AB स्क्वायर आ गया। AB याद करना हो तो इसका वर्गमूल ले लेंगे। फिर आगे हम चलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल पर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा यहाँ पर AB ले लें तो AB का स्क्वायर, और AB स्क्वायर का मान यहाँ से उठा लेंगे तो 128 cm स्क्वायर AN। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी हल हो जाएगा। तो 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन हल हो गए हैं। फिर देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। 12 जैसे कि पहला क्वेश्चन था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। इसका 10वां क्वेश्चन एक बार समझा देते हैं कि एक आकृति दे रखी है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेमी और उसके अंतर्गत एक वृत्त बना हुआ है। उस वृत्त का क्षेत्रफल हमें पूछा है, यानी एक अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेमी और इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। इस प्रकार से वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर, यानी हमें r ज्ञात करनी पड़ेगी। पहले r नहीं है तो इस केंद्र को इससे मिला देंगे। अब ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और ये भी अर्धवृत्त की त्रिज्या है। तो ये 7 है तो ये 7 है और ये भी कितनी हो गई? 7। अब अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो इस अंदर के वाले वृत्त की व्यास हो जाएगा। तो इस वृत्त के व्यास हो गया 7 सेमी, तो व्यास का आधा कर लेंगे, त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 या 3.5। फिर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। फिर देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन दे रखा है कि दी गई आकृति में AB एक व्यास है, AB वृत्त का एक व्यास है। फिर इसमें दे रखा है कि AC बराबर 6 सेमी है और BC बराबर 8 सेमी है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आगे 3 क्वेश्चन हैं, ये तीनों ही आपके छायांकित भाग वाले हैं। तो एक वृत्त दिया है, इसमें हमें दे रखा है
AC बराबर 6 सेमी है और BC बराबर 8 सेमी और ये पूरा छायांकित भाग दे रखा है। ये छायांकित भाग है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मुख्यतः कैसे ज्ञात करते हैं कि बड़ी आकृति में से उन आकृतियों को घटाते हैं जहाँ छायांकित भाग नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी आकृति दे रखी है एक वृत्त। इस वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये क्या करेंगे, त्रिभुज कैसा है। त्रिभुज को देखते हैं तो AB व्यास है और व्यास के द्वारा बनाया गया कोण C है। तो एक प्रमेय थी अपने पिछली प्रश्नावलियों में कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी ये कोण आपका 90 डिग्री है। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। तो ये कोण 90 का हो गया, तो त्रिभुज हो गया ये समकोण त्रिभुज। अब बात करते हैं छायांकित भाग की। तो छायांकित भाग में बड़ी आकृति वृत्त है, वृत्त में से इस त्रिभुज को हटा दिया जाए या घटा दिया जाए तो शेष जो भाग बचेगा वो आपका छायांकित भाग होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो r अपने पास फिलहाल नहीं है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई आपको दे रखी है, यानी सबसे पहला कार्य है इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। अब त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे भाई, AO त्रिज्या है तो AB इसका इस वृत्त का व्यास हो गया। AB वृत्त का क्या है, व्यास। इसी प्रकार यह AB इसी त्रिभुज के लिए एक कर्ण है, क्योंकि समकोण के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है। तो हमें इस ACB त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और कर्ण ज्ञात कर लेंगे, यानी AB हमारे पास आ जाएगा। अब AB वृत्त का व्यास है, जो AB का मान आएगा उसका आधा कर देंगे तो वह अपनी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण है यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64। तो AB स्क्वायर बराबर 100। अब लेंगे इसका वर्गमूल, लिखेंगे वर्गमूल लेने पर इसका वर्गमूल लेंगे तो AB बराबर आएगा 10। AB 10 आ गया, यानी इस वृत्त का व्यास 10 सेमी हो गया। हमें क्या करनी है त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी इसकी 5 सेमी। अब क्या करेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आगे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। पाई का मान लिखेंगे, तो पाई का मान इसमें नहीं दे रखा है तो लिखेंगे हम 22/7 गुणा r का मान 5 गुना 5 माइनस 1/2 गुना आधार इसका दे रखा है 6 सेमी और गुणा 8 सेमी। 2 से काट देंगे 3 बार, यहाँ ये नहीं कट रहा है तो इसको गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे 5 25, 25 दूनी 50, फिर 25 दूनी 50 और 5 55 बटे 7 और 8 24 बटे 1। लघुत्तम ले लेंगे इसका, लघुत्तम आएगा 7 का भाग देंगे 1 बार तो 550 माइनस 1 का भाग देंगे 7 में 7 बार और 7 से भाग देंगे 7 × 28, 7 दूनी 14 और 2 16। बाकी करेंगे 10 में 8 गया 2, फिर 14 में 6 गए तो 8 और 4 में गया तो 3 बटे 7, फिर 382 में 7 का दे देंगे भाग। तो जो भी मान आएगा CM स्क्वायर AN, यानी भाग आपको करना है। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर
7 देखें, 7वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक आकृति इसमें दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है कि दी गई आकृति में ABMC त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए आकृति, ये एक चतुर्थांश है। फिर इस BC को व्यास मानकर ABC, इस BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है और ये छायांकित भाग हमें दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल और इसकी त्रिज्या दे रखी है 14 सेमी, तो ये भी हो गया 14 सेमी। चतुर्थांश है तो चतुर्थांश का प्रत्येक कोण, चतुर्थांश में त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री है, ये 14 सेमी है और हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको इस आकृति को समझना होगा। यह आकृति कैसे बनी है, एक बार हम इसको पुनः बनाते हैं। तो सबसे पहले दे रखा था एक चतुर्थांश, यह आकृति क्या दे रखी है, एक चतुर्थांश। इस आकृति को देखें ABC। अब इसको यदि हम पूरा बढ़ा दें तो ये बनेगा एक वृत्त। क्या बनेगा, एक वृत्त। ए इसका केंद्र हो गया। अब इस BC को देखें, इस BC को पहचाने वृत्त के लिए क्या है, तो हम देखने पे प्राप्त करते हैं कि BC एक जीवा है। BC क्या है, एक जीवा। तो अब जीवा के द्वारा जो बना खंड है उसे कहते हैं हम लघु वृत्त खंड। क्या कहेंगे इसे, लघु वृत्त खंड। तो ये भाग लघु वृत्त खंड है, यानी ये भाग आपका लघु वृत्त खंड है। अब यदि यहाँ से इस आकृति को हटा दिया जाए, अब इस आकृति पे गौर करें आप, इस आकृति को देखें। अब देखो यहाँ पर दो आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। एक पूरी आकृति ये आपका अर्धवृत्त है, एक ये आकृति जहाँ छायांकित भाग नहीं है ये आपका लघु वृत्तखंड है। ये एक आपका लघु वृत्तखंड है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये तो होगा इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ लघु वृत्तखंड और अर्धवृत्त दोनों में त्रिज्याएं अलग अलग है। इससे चतुर्थांश की त्रिज्या दे रखी है 14 सेमी। इसका अर्थ हुआ कि इस लघु वृत्तखंड की त्रिज्या 14 सेमी है, लेकिन इस अर्धवृत्त का व्यास BC दे रखा है, यानी BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। तो BC इस अर्धवृत्त के लिए व्यास है, तो BC का आधा अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर एक से अधिक त्रिज्याएं आ गई हैं, दो त्रिज्याएं आ गई हैं। तो हम एक में प्रयोग करेंगे स्मॉल r और एक में प्रयोग करेंगे कैपिटल R। अब अपने पास इस वृत्तखंड की त्रिज्या है, लेकिन अपने पास इस अर्धवृत्त की त्रिज्या नहीं है। तो सबसे पहले कार्य करेंगे, हम इस अर्धवृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करेंगे, यानी हमें BC को ज्ञात करना है, इस BC को ज्ञात करना है। अब BC कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए सूत्र होता है कि चतुर्थांश की जीवा बराबर होती है r√2। चतुर्थांश की जीवा बराबर होती है r√2, या इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे BAC एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें लंब, आधार और ये आपका कर्ण है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसको हम पाइथागोरस के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं और हम इसको डायरेक्ट सूत्र से भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं डायरेक्ट सूत्र से लिख रहा हूँ यहाँ पर। इस आकृति को पुनः कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखो चतुर्थांश की जीवा, चतुर्थांश की त्रिज्या, इसको लेते हैं हम स्मॉल r में। ये दे रखी है 14 सेमी और थीटा दे रखा है 90 डिग्री। भाई जो दिया है इसको पहले लिखते जाए हम। अब चतुर्थांश की जीवा, चतुर्थांश की जीवा यानी कि BC
बराबर होगी r√2, त्रिज्या √2, तो ये हो जाएगी आपकी 14√2। तो ये इस अर्धवृत्त का व्यास हो गया, तो आधा करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। तो लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो इसको लेंगे हम कैपिटल में, तो बराबर हो जाएगा 14√2/2 यानी 7√2। इस प्रकार से चतुर्थांश की त्रिज्या है 14 सेमी, कोण थीटा बराबर 90 डिग्री, इसकी जीवा है 14√2 और इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है 7√2। अब क्या करना है हमें साइन भाग का क्षेत्रफल, तो साइन भाग के क्षेत्रफल के लिए इसको हम हटा देंगे, तो यहाँ से देखेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे 360 माइनस r² साइन थीटा बटे 2। लेकिन वृत्तखंड के क्षेत्रफल में दो पद आते हैं और जहाँ भी दो या दो से अधिक पद आए हमेशा वहाँ कोष्टक का प्रयोग करते हैं। यदि आप इस उत्तर पर यहाँ कोष्टक का प्रयोग नहीं करेंगे तो यह सवाल यहीं गलत हो जाएगा, आगे हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ कोष्टक का प्रयोग करेंगे और ये कोष्टक तब तक नहीं हटेगा जब तक कि ये माइनस का चिन्ह यहाँ से नहीं आ जाता है, या इस कोष्टक को खोलने पर चिन्ह बदलेंगे तो इस कोष्टक को खोला जा सकता है। अब मान रखते हैं पाई का मान रखें 22/7, r कैपिटल 7√2 गुणा 7√2/2 माइनस कोष्टक का प्रयोग करें 22/7 पाई का मान r² 14 × 14, थीटा का मान दे रखा है 90/360 माइनस 14 × 14/2 और साइन 90 का मान 60 देखने प्राप्त होगा 1। √2 को गुणा करें √2 से 2 आ जाएगा और 2 से 2 बढ़ जाएगा, 7 से कट गया 7, बच गया 22 × 7, 22 × 154। यहाँ हम करें 0 से 0, 9 चौक 36, 7 दूनी 14, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 7 बार, 22 × 154। यहाँ 2 से काट दो 7 बार, 14 × 98, 154 माइनस इसको हल कर लें तो आएगा ये 56 और बैठाएंगे तो 98 cm² an। इस प्रकार से इसका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हल हो गया है। अब इसके अगले वीडियो में हम इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में लेंगे, तो जिन उदाहरणों में आपको समस्या है उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, उन्हीं उदाहरणों को फिर अगले वीडियो में हम हल करेंगे, या कुछ जो मुख्य उदाहरण हैं वो आपको मैं समझा देंगे। धन्यवाद।